भोकर विधानसभा जिसमें 3 तालुके आते हैं, भोकर, अर्धापुर, मुदखेड़। इस विधानसभा क्षेत्र से ओबीसी बहुजन आघाड़ी, जनहित लोकशाही पार्टी, रिपब्लिकन सेना, बहुजन मुक्ति पार्टी, बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार बहुजन नेता नागनाथ घिसेवाड़, इन्होंने 28 अक्टूबर सोमवार को अपना उम्मीदवारी नामांकन अर्ज अपने हजारों समर्थकों के साथ भोकर तहसील में दाखिल किया। अपने मुलाकात में विजयी होने का दावा किया। चलिए जानते हैं आगे की खबर विस्तार से। किशोर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किशोर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसी बहुजन आघाडीचा जय असो, ओबीसी बहुजन आघाडीचा जय असो। काय म्हणतो मी खरं बोलतो मी बलाव सध्याचा देवस्थान मी काय म्हणतो मला देवा साहेब किशोर साहेब इतिहास समाज आणि इतर ह्याच पद्धतीने आपल्याला साहेबांचा जय असो। किशोर साहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाजाचा जय असो। जवाहरलाल महाराज की जय। चंदन पार्टीचा जय असो। चंदन पार्टीचा जय असो। ओबीसी समाजाचा जय असो। किशोर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप नहीं तो कभी नहीं। आपकी बार आपकी बार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किशोर ओनली वन किस्सेवाड़। 24 NIN न्यूज़ इंडियन नांदेड़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम भोकर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और आज हम जो नागनाथ घिसेवाड़ जो कि भोकर के जाने पहचाने एक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। आज उन्होंने भोकर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी अर्ज भरा है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आज आपने भोकर से फॉर्म भरा है। आपके आगे के कार्य के लिए हमारे चैनल की ओर से बधाई सर। सर पहला प्रश्न आपसे ये है कि थोड़ा सा अल्प सा आप अपना जीवन परिचय दीजिए। भोकर शहर में पैदाश मेरी यहाँ पर हुई। मैं एक गरीब किसान का बच्चा हूँ और मेरे शैक्षणिक जीवन में मेरे को एक हमेशा के लिए एक छंद था कि मैं कुछ भी हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, कि जैसा कि बच्चे के लिए कुछ भी करना, लड़कों के लिए कुछ करना, स्टूडेंट के लिए कुछ करना, स्कूल में कुछ भी एक्टिविटीज़, यहाँ पर एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा एक स्कूल से मेरी यहाँ पर है। और जहाँ तक कॉलेज में मैं जब सेकंड ईयर को एशियन कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ते पढ़ते मेरे दिल में ऐसा आया कि अभी मेरा कॉलेज हमें पढ़ना नहीं और मैं कॉलेज छोड़ देना, इसलिए मैं कॉलेज को छोड़ दिया। सेकंड ईयर तक मैं पढ़ा, फिर भोकर आया। भोकर आने के बाद मेरा पहला जो इलेक्शन हुआ ग्राम पंचायत, भोकर में पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत का इलेक्शन में फर्स्ट टाइम लड़ा। कि जैसा कि मैं पहला इलेक्शन लड़ा, जब मैं पहले इलेक्शन में लड़ा, हार हुई, मैं हारा। फिर सेकंड दूसरे बार पंचायत समिति का इलेक्शन यहाँ जो हुआ, और मैं पहले आपको बोलता हूँ 1985-86 जो मुंबई में शिवसेना का बाला साहब जी ठाकरे इनका जो काम चलता था, और शिवसेना का एक पूरे महाराष्ट्र में जब पहला ही जब मराठवाड़े में आने के बाद 1987 में पहला शिवसेना का तालुका प्रमुख बोल के मैं काम किया। काम करते समय तालुका में एक सामाजिक क्षेत्र में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र में काम करने का एक मेरे को एक जज्बा मिला और मैं वो हिसाब से आज तक मैं काम करते आया। और 1995 जब मैं शिवसेना का टिकट मेरे
हिसाब से 1990 में मैं मांगा, पार्टी ने मुझे नहीं दी। नहीं देने के बाद हम बोले चलो भाई, यह पार्टी में सर्वसामान्य गरीब लोगों को, कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलता, इसलिए हम पार्टी चेंज करके भारी बहुजन महासंघ महाराष्ट्र में जब पार्टी आई, वो पार्टी में हम शामिल हुए और 1995 में पहला इलेक्शन विधानसभा का लड़ा। और मेरे जो साथी लोग थे, हमारे जो शेंडगे अवधूत बोल के हैं, नागरोजी शेंडगे, एले हिरे, बिहार पंचा, श्रीकंठवाल मोहन, ये जो मेरे साथ के लोग थे, इन लोगों के साथ हम एकजुट कर समाज को करने की कोशिश की। और जो भी कोई किसानों के लिए समस्या है, वो समस्या के लिए तहसील के ऊपर और कोई लाइट के लिए जो मोर्चा वगैरह हम पूरा निकाले, नांदेड़ में, भोकर में, और मेरे समाज का मोर्चा मुंबई में, तुम्हारे नागपुर में, ऐसा बड़े बड़े मोर्चे हम निकाले। और 99 को दूसरा इलेक्शन विधानसभा का लड़ चुका भारी बहुजन महासंघ से, केवल 500 वोट से मेरी वहाँ पर हार हुई। उसके बाद मैं 2004 में तीसरा विधानसभा का चुनाव लड़ा, जब भी यहाँ पर एक 1500 वोट से मेरा पराजय हुआ। हालांकि जब से हम लड़ते आए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोले कि कोई अपन लड़ते लड़ते थकना नहीं, और लड़ते लड़ते भी और रोना नहीं, रोने से काम नहीं चलता, लड़ने से काम चलता, और तुम लड़ते रहो और एक दिन तुम्हारी जीत जरूर हो जाएंगी। और वो जो आज का माहौल है वही जीत का माहौल है, और बाबा साहब का जो विचार है लेके हम समाज के सामने चलते हैं। सर, अब जैसा कि आपने अभी तक कितने विधानसभा चुनाव लड़े हैं? मैं 3 विधानसभा चुनाव लड़ा, 95, 99 और 2004। सर, आप अभी तक कौन कौन से पद पे कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं भोकर मार्केट कमेटी का चेयरमैन रह चुका, पंचायत समिति का मेंबर, जो हमारा चेयरमैन है वहाँ से पंचायत समिति का मेंबर रह चुका, जिला परिषद को इंडिपेंडेंट चुन के आया भोकर में से, और नांदेड़ में 63 जिला परिषद सदस्य थे, और मैं सभापति के लिए चुनाव लड़ा। उसमें तुल्यबल लड़त हुई, इंडिपेंडेंट मैं कैंडिडेट रहते हुए भी मैं 63 में से 30 वोट लिया, और वहाँ पर एकदम तुल्यबल लड़त दी, मैं हारा लेकिन लड़ा। सर, हम ये जानना चाहेंगे, भोकर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक भी पिछले कुछ वर्षों से, जैसा यहाँ पे एक ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक ही घराने के लोग चुन के आते हैं, तो इस बारे में क्या बताएंगे? और अभी तक ओबीसी से क्यों कोई टिकट नहीं मिला बड़े पार्टियों से, या फिर मिला भी है तो वो चुन के क्यों नहीं आया? आपके नज़रिए से बताइए। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखो ये क्षेत्र में 3 लाख वोटिंग है। 3 लाख वोटिंग में से जो प्रस्तावित बोलने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी वोटिंग बहुत कम है। हम जो बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ये इन लोगों की संख्या ज़्यादा रहने के ऊपर भी यहाँ कोई ओबीसी का, कोई एससी का, कोई एसटी का कोई मेंबर विधानसभा का क्षेत्र में चुन के नहीं आता, और कोई आमदार आज तक नहीं बना। क्यों? तो ये जो गरीब लोग हैं, किसान लोग गरीब हैं, मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोगों को पैसा देके वोट लेते और वो बड़े लोग चुन के आते, इसलिए ये ओबीसी का, एससी का, एसटी का, कोई इस जाति का कोई एमएलए आज तक बन नहीं चुका। सर, अभी जनता को, आज आपने उम्मीदवारी भरी है, तो जनता को अपने उम्मीदवारी से, और अगर आप जीत के आते हैं तो जनता को सर क्या आश्वासन देंगे? देखिए, मैं 35 साल हो गए मेरे को, मैं पब्लिक सेवा में काम करता हूँ, और हर हमेशा पब्लिक के लिए काम जब करते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय हो, और ऐसे बहुत सारे काम गरीबों के हम करते आए। और जो कोई काम हमको जो बोलता है, उसके लिए हम जहाँ तक जाना है वहाँ तक हम चले जाते हैं और उसका काम हम करते। इसलिए लोग जो है आज हमारे जैसे गरीब लोगों को चाहते हैं। हम सर्वसामान्य लोग हैं, और हम आज काम करते हुए मेरे साथ सब गरीब लोग हैं। हम पैसे दे के किसी को नहीं लाए, किसी को 1 रुपया नहीं दी। हम गाड़ियाँ से लोग आए, हमारे साथ आए, और हम आज हमारा परिचय अदा किए। और कल जो
बड़े लोगों का जो पर्चा दाखिल होने वाला है, वो लोग कल जो यहाँ पर रैली निकली, एक बड़े भोकर के जो एमएलए थे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके, इन लोगों ने पैसे दे के लोगों को लाए। तुम्हारे लेडीज़ को 300 रुपये और जेंट्स को 500 रुपये, इस हिसाब से लोग लेके आके वो रैली में बताए कि इतने लोग हमारे साथ थे। लेकिन हमारे रैली में हम किसी को 5 पैसे नहीं दिए, दिल से हमारे साथ वो लोग आए और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आने वाले चुनाव में अभी 100% ये पब्लिक, ये मतदार संघ के मतदार मुझे चुन के देंगे, ये मेरी खातरी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये है भोकर के नामचीन व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति नागनाथ गिसेवाड़, जिनका कोई परिचय का मोहताज नहीं। आज इन्होंने हमें बताया कि रैली में हर समाज के लोग शामिल थे, हर तबके के लोग, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं। और जैसा कि सर ने अभी बताया है हमको कि ये जब भी पब्लिक का काम होता है, उनके एक फ़ोन पर या फिर एक आवाज़ पर हमेशा 24 तास मौजूद रहते हैं। ये थे भोकर के नागनाथ गिसेवाड़ सर जी, और ये उनका काम था। ठीक है, थैंक यू सर।